हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पटना एक जीएस क्लासेस में। मैं करवा रहा था बीपीएससी 17वीं का रिवीजन और आज का टॉपिक जो लेके मैं आया हूँ वो है पहला टॉपिक ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के अंदर। इस बार का पैटर्न थोड़ा सा अलग आने वाला है, इसलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। देखिए, ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम है क्या, इसके बारे में हम बताते हैं कि ये जल शक्ति मंत्रालय ने ई फ्लो इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। अभी क्या है तो नदियों में जल का अपवाह इतनी मात्रा में होना जिससे कि वहाँ पे मौजूद जो भी वनस्पति हैं, जीव हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम में क्या है कि इसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत इसको विकसित किया गया है। नमामि गंगे कार्यक्रम में गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाना है और उसकी सफाई करना शामिल है। अब इस मिशन में गंगा की सहायक नदियों को भी साफ किया जाएगा, ठीक है। अब हम टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपकी अलकनंदा नदी। देखिए, अलकनंदा नदी के बारे में जान लीजिए। अभी चर्चा में रहा था कि अलकापुरी ग्लेशियर से ये निकलती है। अलकापुरी ग्लेशियर भागीरथ ग्लेशियर के प्रोथ या नासिका या संतुपंथ ग्लेशियर का संयोजन है। अलकनंदा जो है विष्णु प्रयाग में धौली गंगा से मिलती है। अलकनंदा नंद प्रयाग में नंदाकिनी से मिलती है और अलकनंदा देव प्रयाग में भागीरथी से मिलती है। ज्योग्राफी के लिए क्वेश्चन आपका आ सकता है, यूपीएससी लेवल का ये पेपर है और ठीक है, और वहीं से भी ये क्वेश्चन बैंक में निकाला भी गया है इस पेपर को, क्वेश्चन को। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। चलिए, अगला है आपका टॉपिक की डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम DHIS क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना। देखिए, हुआ गया कि केंद्र सरकार ने डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना DHIS को 2025 तक बढ़ा दिया है। अब ये था क्या तो 2023 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के हिस्से के रूप में इसको शुरू किया गया था। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि इसको कब तक बढ़ा दिया गया इस योजना को, तो 2025 तक बढ़ा दिया गया। DHIS है क्या तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का ही एक पार्ट था। ये देखिए, ये एक नया टर्म है बायोल्यूमिनेसेंस या जैव संदीप्ति। क्या होता है तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये होता क्या है। तो देखिए, यह कुछ प्राणियों में प्रकाश उत्सर्जित करने का गुण है। जैसे जुगनू वगैरह होते हैं ना, वैसे ही उन्हीं को बायोल्यूमिनेंस कहा जाता है। प्रकाश उत्सर्जन के लिए दो विशिष्ट आपकी केमिकल यूज होते हैं, उन प्राणी के अंदर पाए जाते हैं। ये भी याद रखिएगा, बायो के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। लूसीफेरन, ल्यूसीफेरेज एंड फोटोप्रोटीन, ठीक है। जैव संदिग्ध जीवों से नीले से लाल रंग के प्रकाश उत्सर्जित होते हैं। ये भी याद रखिएगा, बायोल्यूमिनेंस से आपका नीला से लाल रंग के प्रकाश आपके उत्सर्जित होते हैं। और कौन कौन से प्रजाति हैं ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो स्पंज है, जेलीफिश है, हैचेट मछली है, क्रीमी है, सी वॉलनट है, जुगनू है, कवक है, बैक्टीरिया है। बहुत सारे जो जीव हैं वो प्रजाति हैं जो लाइट को निकालते हैं। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो यूरोपीय यूनियन ने क्या किया है कि नेचर रिस्टोरेशन प्लान को लॉन्च किया है, जिसको NRP बोला गया है। और यूरोपीय संघ की प्रकृति पुनर्स्थापना योजना क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, यूरोपीय संघ ने अपनी तरह की पहली प्राकृतिक पुनर्स्थापना योजना को मंजूरी दी है। यह पूरे यूरोप महाद्वीप पर लागू होने का एक व्यापक कानून है। अब इससे होगा क्या, ठीक है, तो होगा यह कि यह यूरोपियन संघ में क्या करेगा कि यूरोपीय ग्रीन डील का हिस्सा है। मतलब कि पूरे यूरोप को जस्ट लाइक ए ग्रीन बनाने का ये लक्ष्य रखा गया है। यूरोपीय ग्रीन डील के तहत यूरोपियन संघ का लक्ष्य है 2050 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस उत्सर्जन वाली इकोनॉमी को बनाना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपका। इसका लक्ष्य 2030 तक यूरोपीय संघ में कम से कम 20% भूमि और समुद्री क्षेत्रों को रिकवर करना है। ये इंटरनेशनल करंट अफेयर था, इसलिए इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए, ये मड़कड़ी आइलैंड अभी हाल ही में फेमस में था। क्या है मड़कड़ी आइलैंड, तो मुंबई में क्या हुआ है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था 18वां। मड़कड़ी आइलैंड के संरक्षण पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी, ठीक है ना। उसी पर इसके बारे में बताया गया था। तो आप बताइएगा कि मड़कड़ी आइलैंड क्या है, नहीं है, कहाँ है, इसके बारे में। अब देखिए, अल्ट्रासाउंड के बारे में जानते हैं। हाल ही में फंक्शनल अल्ट्रासाउंड इमेजिंग का उपयोग करके मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की सफलतापूर्वक मैपिंग की गई है। अब ये नया जो टेक्निक आया है FUSI, इसके बारे में जानते हैं कि FUSI जो टेक्निक है यह तंत्रिका तंत्र की संवेदनशीलता एवं बड़े पैमाने पर हाई रिजोल्यूशन वाले इमेज प्राप्त कर लेती है। अब अल्ट्रासाउंड के अंदर आपको बहुत ज़्यादा बड़ा FUSI टेक्नोलॉजी यूज़ करके आपको बहुत ज़्यादा बड़ा इमेज आपको मिलेगा, ताकि जो ये है प्रॉब्लम है दूर हो सके।
आगे देखिए, उसके बाद है यूएस तकनीक पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो अल्ट्रासाउंड की जो भी टेक्निक है वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये साइंस का क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा इसको। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसी परिघटना है जिसमें विशिष्ट प्रकार की सामग्री पर लगाए गए यांत्रिक प्रतिबल के अनुपात में विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा। लास्ट टॉपिक है चेनाब रेल ब्रिज। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में नवनिर्मित चेनाब रेल ब्रिज का पहला ट्रायल शुरू हुआ है। देखिए रियासी जिले में, याद रखिएगा, यह रेल ब्रिज उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, यह भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए रेल ब्रिज के बारे में थोड़ा बता देते हैं हम आपको। 109 फीट और 359 मीटर का ये रेल ब्रिज है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। अब देखिए चिनाब नदी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जब डिस्कस हुआ है उनका, तो इसे चंद्रभागा भी कहते हैं। हिमाचल के लाहौल स्पीति में चंद्रा और भागा नदियां मिलकर चिनाब बनाती है, तो हिमाचल के लाहौल स्पीति में, याद रखिएगा। अगला है कि इसमें आकर कौन कौन सी नदी मिलती है, तो झेलम, रावी, सतलज नदियां मिल जाती हैं और ये पाकिस्तान चली जाती हैं। तो आज के लिए टॉपिक इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि इसको और अच्छा से वीडियो को ला सकूं और आपके लिए एग्जामिनेशन में मार्क्स बूस्टर का काम कर सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।